मंगोल आ रहे हैं। तो आखिर मंगोलों के गंदे कदम हमारी जमीन पर पड़ ही गए। फातिमा, ऐसा करो तुम सब अंदर जाओ। हुजूर, मंगोल कमांडर ओलुगान आपसे मिलने आया है। कबीले तक आ गया और पता भी नहीं चला हमें। हुजूर, वो अचानक ही कबीले के सामने आ पहुंचा। आसपास मौजूद सिपाहियों को नजर नहीं आया। जिस मुसीबत की बात कर रहे थे वो दरवाजे तक आ पहुंची है। अब हम क्या करेंगे उस्मान सरदार? वो जैसे आए हैं यहाँ, अंजाम भी उनका वैसा ही होगा। अल्लाह बचाए नई मुसीबत से। उस्मान सरदार, कमांडर ओलुगान, क्या तुम्हें हमारा यहां आना अच्छा नहीं लगा सरदार उस्मान? कारसी सरदार से बैत लेकर पहाड़ी सिलसिला अबूर करके पहुंचे हैं यहां, और अगर हम ना चाहें तो तुम तो क्या उड़ता हुआ शाहीन भी हमारी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता। ये जमीन, ये आसमान और इन दोनों के बीच मौजूद हर चीज की कसम खाता हूं कि तुम और तुम्हारे जैसे जब तक हमारी सरजमीनों पर आते रहेंगे, हमेशा तेजधार तलवार की तरह पेश आएंगे। जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हो उस्मान, लेकिन मैं यहां इम्तिहान के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए आया हूं। मैंने अपना एलची भेजा था तुम्हारे पास, लेकिन ना तो वो खुद लौटा और ना ही तुम्हारा कोई जवाब आया। तो मैंने सोचा वो तुम्हारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाऊं। वो एलची तोयगार, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने नौकरों से कहो कि अगर मेहमान बनकर यहां आए हैं तो मेहमान बनकर ही रहेगा, वरना
अंदर चलो। जहर कोताय, जहर कोताय, तुम सिर्फ नाम के ही मंगोल रह गए हो। तुम कौन हो अजनबी? और यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तुमसे बात कर रहा हूं। मंगोल मुसीबत सरहद तक पहुंच चुकी है, फौरन चले जाओ यहाँ से। सुन रहा हूं मैं। वापस क्यों जाऊं? मंगोल आ रहे हैं सुनकर कपकपी तारी हो गई। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है, वरना तो उन मंगोलों की मौत कब से उनका इंतजार कर रही है। कौन मारेगा मंगोलों को? उस्मान मारेगा? हाँ, उस्मान सरदार और उनके जाबाज सिपाही। बस वो मक्कार मंगोल जरा सामने तो आ जाएं। अच्छा दिन है आज तुम्हारा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। बेवकूफ। कमांदार उलुगान उस्मान के कबीले में है। वो उस्मान को धोखा देकर उसकी आंखों में धूल झोंकेगा और हम कराजा हिसार पर हमला करेंगे, और तभी कराजा हिसार उनकी खबर में तब्दील हो जाएगा। हम अंदर कैसे दाखिल होंगे कमांडर अल्तुका? अंधेरा चाहते ही कराजा इजहार की तरफ बढ़ेंगे और खुफिया राहदारियों से अंदर दाखिल हो जाएंगे। महसूस तक नहीं होने देंगे। आपको इन खुफिया राहदारियों का इल्म कैसे हुआ कमांडर अल्तुका? उलुगान का एक जासूस वहां मौजूद है और सारी खबर देगा। अब वही जासूस हमें कराजा इजहार और शहजादे उरहान का सर देगा। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं उस्मान। कितने ही किले, कितने ही शहर फतह किए, लेकिन खैमे से बाहर का आदि नहीं हो पाया। सिर्फ यही बातें करने आए हो यहां?
पहले ये मशरूब पिएंगे उस्मान। क्योंकि ये मशरूब ना पीने वाला मेरा दोस्त नहीं। भेड़िए का दोस्त भेड़िया ही हो सकता है। तुम्हारे सिपाहियों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अनकरीब किसी से तुम्हारा टाकरा होने वाला है, या कोई तुम पर हमलावर होने वाला है। तुर्कों की जिंदगी जालिमों की और भेड़ियों की गीदड़ की गर्दन चबाने में सर्फ होती है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। अब बताओ, तुम्हारे यहां आने का सबब? तुम्हारा एलची तोयगान मेरी तलवार का शिकार बना, उसका सर कलम कर दिया। तो तुमने तोयगर को एलरी खान के पास पहुंचा दिया, हाँ? और अब तोयगर को मार के बगैर किसी खौफ के मुझे ये बात बता रहे हो, आसमान? जरगुताय, जरगुताय, खून जोश मार रहा है तुम्हारा। सिपाहियों, कले की तरफ आने वाले हर रास्ते पर एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी जाए। एक तरफ मंगोल हैं और दूसरी तरफ वो काफिर लुकास। अपनी जान पर खेलकर काराजा हिसार की हिफाजत करनी है। अगर किसी ने भी कमजोरी या नाअहली का मुजाहरा किया तो माफी नहीं मिलेगी, ये बात याद रहे। जाएं, अपनी जिम्मेदारियां संभालें। जो हुकुम शहजादे मोहतरम। बुरान सरदार। शहजादे मोहतरम। कले के दाखिली और खारजी रास्तों पर गश्त करने वालों की तादाद बढ़ा दी जाए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, मैं देख लेता हूं। ठीक है, शुक्रिया। औरहान, इजाजत दें कि जंगजू खवातीन को इकट्ठा कर लूं मैं। एहतियात करनी होगी हमें। मंगोल कबीले तक आप पहुंचे हैं। काई खवातीन उनका मुकाबला करेंगी। मेरी प्यारी होलोफेरा, मेरी अजीज होलोफेरा, हर रोज तुम्हारा नया रूप मेरे सामने आ जाता है। वो दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस लम्हे को याद करके बचपन में लौट जाने को दिल चाहता है। वक्त गुजरने के साथ आपकी मोहब्बत में कमी आती जा रही है शहजादे। तभी मुझ में रोज नया रूप दिखता है। ऐसा कब कहा मैंने तुमसे? हाँ, ठीक तो कहा है मैंने। मुझे लगता है समझ गए हैं, लेकिन बात फिर से बदली जा रही है। तो वाकई ऐसा है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि तुम बात को बदल देती हो। चलो बताओ, क्या बात परेशान कर रही है? ऐसा नहीं है कुछ। होलोफेरा, जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं मैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बात छुपा रही हो।
चलो बताओ क्या बात है। मुझे लगता है मैं इन मुश्किल हालात में भी आपकी सही से मदद भी नहीं कर पा रही। तुम्हारा यूं प्यार से मुझे देखना इतनी ताकत देता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूं। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खवातीन को तैयार करो, हम उन मंगोल को जरा भी मौका नहीं दे सकते। ठीक है, अभी जाती हूँ। मेरी छोटी शहजादी ने बहुत जबरदस्त खबर दी है लुकास। वो उनके दरमियान रहकर उनका भरोसा जीत चुकी है। तुम्हारा मतलब है कि हम अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं सोफिया। तो चलो मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूं। उलुगान उस्मान की सरहद में दाखिल हो चुका है। अच्छा है, उस्मान इस लगी हुई आग से कभी भी नहीं बच पाएगा। मंगोल से जंग उन्हें बहुत कमजोर कर देगी, और वही कमजोरी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे उस्मान के इर्द गिर्द। उसने मेरे दीवान में आकर बदतमीजी की, हमने बर्दाश्त किया, मगर जो उसने जुल्म किया उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। जरूरत से ज्यादा जसारत वजह बन जाती है मौत की। मतलब तो घर के मौत की वजह ये थी। तो तुम्हें यहां आने की वजह का जवाब मिल गया। अब बताओ तुम्हारी मेहमान नवाजी की बात के पीछे क्या मकसद है? तो इगर को ऐसे ही एलची बनाकर नहीं भेजा गया था उस्मान। हम तुम्हें मंगोलों का सख्त चेहरा दिखाना चाहते थे और तुमने। अंजाम का नहीं मालूम, मगर हमसे टकराने वाले तुम पहले मंगोल नहीं हो। जानते हो उस्मान, यहां आकर जो देखा तो हमारा यकीन और पक्का हो गया कि तुम ताकत के आगे नहीं झुकते। इसलिए दोस्ती करने आए हम यहां। करासी, जानदार, गरमियान हमारे सामने सर झुकाने से पहले तुम जैसे साबित कदम दोस्त की जरूरत है। और इस दोस्ती की वजह बात करेंगे। तुम्हें मालूम है हम आसानी से नहीं पहुंचे यहां। तुमने हमें अपना मेहमान कबूल कर ही लिया है, तो आराम करने का मौका दिया जाए। आराम करोगे? जरकुताय मेरे सरदार। सरदार, ख्याल रखा जाए। जो हुक्म सरदार। हमारा मशरूब तो नहीं पिया, क्यों ना रात का खाना साथ मिलकर खाया जाए। बातचीत वहीं पर करेंगे। गलीज, तुम्हारा जो भी मकसद है अनकरीब सामने आ जाएगा। चले खवातीन, शाबाश, जल्दी से काम निपटाने की कोशिश करें। मगर बाला खातून, मैं मंगोलों के लिए खाना नहीं बनाना चाहती। ऐसा मत कहो आलगन, उस्मान साहब ने उन्हें मेहमान बनाया है, हमें करना है। आलगन ठीक कह रही है, मुझे भी घबराहट हो रही है। उन जालिमों ने पता नहीं कितना खून बहाया है।
हम अपने शहीदों के खून का और इनको पेश किए जाने वाले हर लुकमे का हिसाब लेकर रहेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। इस वक्त वो कबीले में मेहमान हैं। दुआ है कि ये खाना मंगोलों के लिए जहर बन जाए, खाएं मरे दफा हो। वालिदा ऐसा तो ना कहें, मेरे बाबा भी तो मंगोल हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम? गाजी, हमारे जैरकुताई जैसे जानबाजों का मकाम अलग है। हमारा ये गुस्सा दरअसल जालिमों के लिए है। उन लोगों के दिल पत्थर जैसे होते हैं। आई समझ। सब पर तरस खाते हो और मेरा खानदान उन पर तरस नहीं आया था। मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। एक तरफ है काफिर और दूसरी तरफ मंगोल। काफिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बाबा उनसे लड़ेंगे और उन सब काफिरों को मार डालेंगे। ये लो तुम्हारे लिए। बाला खातून, हाँ, आपने बहुत से बाज़ंतीनियों को मारा है ना? ये जंग इंसाफ के लिए की जाती है मेरी बेटी। हमारी तलवार दुश्मन का खून बहाने के लिए नहीं, हक के लिए उठती है। हाँ, मगर सच है, हमने बहुत से बाज़ंतीनियों को मारा है। उन सबका यही अंजाम होना चाहिए था। उनकी वजह से हमें बहुत तकलीफें सहनी पड़ी थी और आइंदा भी हम उन पर रहम बिल्कुल नहीं करेंगे। बेटी, देख के काम करो ना। ये क्या कर लिया तुमने? लाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। जैरकुताई, सरदार उस्मान के खास सिपाही, जिसे सरदार के खैमे में बात करने की इजाजत है। मैं सिपाही भी हूं और सरदार भी। उनके नक्शे कदम पर चलने वालों में से एक हूं। एक वक्त था जब तुम मामूली सिपाही हुआ करते थे कमानदार बलगाई के। तुर्क खून के प्यासे, मर्द औरत बच्चे सबको मौत के घाट उतार देने वाले मंगोल हुआ करते थे। जालिमों के साथ रहने वाला जालिम और भेड़ियों के साथ रहने वाला भेड़िया ही बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हक के रास्ते पर आ गया हूं और माजी को भुला दिया। बुज़दिल इंसान बुज़दिलों के पास ही जाता है। तुम बलगाई के जालिम सिपाही ही रहोगे। लेकिन तुम्हारा भाई अल्तू का ऐसा नहीं। उसकी वफादारी की मिसाल पहाड़ों से ऊंची है। अल्तुका, अल्तुका, सुना है कि वो तुम्हारे मातहत है। क्या वो तुम्हारे साथ यहां सरहदी इलाकों में है? आया है, बल्कि तुम्हारे लिए आया है जैरकुताई। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी। जैरकुताई साहब, खैमा तैयार है। ठीक है, चलो इस तरफ चलो। इन्हें साथ ले जाओ। कितना शानदार घोड़ा है। हाँ, 1
अपना काम शुरू कर दो अलबाय। तशरीफ लाए। बाज़ंतीनी खामोश हैं, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना होगा। गश्त बढ़ा दिया जाए। जो हुक्म आपका शहजादे मोहतरम। शुक्रिया। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ शहजादे। आ जाएं। शहजादे मोहतरम, मुझे याद किया आपने। काई नमाज, उस्मान सरदार ने तुम्हारी बैत कबूल कर ली है। शुक्र है खुदा का, उस्मान सरदार का साया हमारे सरों पर रही है। आखिरी बार होगा ये कान्योमास। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आज के बाद मेरा रास्ता वही होगा जो मेरे सरदार का होगा। इस बार आपको मायूसी नहीं होगी गुंजा खातून, भरोसा रखें मुझ पर। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। कल सुबह होते ही कबीले लौटेंगे। जो हुक्म मेरे शहजादे, मैं तैयार रहूंगा। गोंजा, परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? मंगोलों की वजह से फिर से अपने साथ मौत लाए। कितने लोग तकलीफ में पड़े, कितने घर तबाह हुए। उनके खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा खातून, फिक्र ना करो तुम। ओह मेरी रहमदिल खातून, याद रहे साथ मिलकर तमाम जख्मियों की देखभाल करेंगे। साथ मिलकर मदरसे वाले। ऐसा ही है। चलो बेटा, ये सुराई खैमे में ले जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं अभी नहीं जाना चाहती। जाओ बेटा, अपने खैमे में जाओ। शाबाश। इसे पानी के कुएं में डाल देना अलबाय। इससे पूरा कबीला आफत में पड़ जाएगा और इसका इलाज भी न ढूंढ पाएंगे। उस्मान को लाचार कर देंगे हम। जो आपका हुक्म कमांडर लुकान। तलवार उठाए बगैर पूरा कबीला खत्म कर दूंगा मैं। उस्मान न रहेगा तो तुम अपने हक यानी उसके तख्त पर बैठोगे। रुकिए, आप छोड़ें, मैं आपकी मदद कर देता हूं पानी भरने में। बुजुर्ग, ये लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था मैं ले आऊंगा पानी भर के, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? अल्लाह राजी हो तुमसे। मैंने पानी भरने में मदद की, तुम पानी ले जाने में मदद कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। आप अपनी दुआओं में याद रखना मुझे। जरूर मेरे बेटे। बिन बुलाए मेहमान को फर्श पर बिठाया जाता है, लेकिन तुमने अपनी शान के मुताबिक मेहमान नवाजी की। पेट भर कर खाओ,
बेहतरीन गोश्त, बेहतरीन घोड़ा और तेजधार तलवार, इसके अलावा और क्या चाहिए किसी को? ईमान और जमीर। ये सब भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल बात कुछ अलग है। दोस्ती चाहते हो, और इसकी वजह क्या है? हमसे चाहिए क्या? सिर्फ दोस्ती ही नहीं, बल्कि जिस सरहदी खित्ते की तुमने बुनियाद रखी, जानते हो, कारासी, जानदार, वो सब सरदारान मेरे मातहत हैं, सिर्फ तुम्हारे अलावा। हमारा जवाब वासे है। मैं यहां जवाब लेने नहीं आया, दोस्ती के लिए आया हूं। अगर तुम हमारे मातहत नहीं तो खिलाफ भी खड़े मत होना। पहले ही बता दिया है, भेड़ियों का दोस्त भेड़िया ही हो सकता है। दोस्ती की बात कर रहे हो, लेकिन इस मामले में मुझे तुर्कों पर शुबा है। कारासी, जानदार, गर्मियान, जिस तरह मंगोलों के साथ नरमी से पेश आए, तुमने वो नरमी नहीं दिखाई। मंगोलों के मामले में फर्क है, हा? तुम 1000 टुकड़ों में बटे हुए, शुमाल से जनूब तक, जनूब से मशरिक तक, कितनी रियासतों में बट गए। अब यहां आकर अपने सामने सर न झुकाने वाले को दोस्ती का सबक सिखा रहे हो। तुम्हारा बादशाह मंगोलों की ताकत इकट्ठी करने के लिए कहीं कोई नई तैयारी तो नहीं कर रहा? गलत सोच रहे हो तुम। हम मंगोलों की ताकत पर शक कर रहे हो उस्मान? हम तो ये चाहते हैं कि तुम इस सरहदी खित्ते में तन्हा ना रह जाओ, तुम्हारा कोई इत्तेहादी ना हो, और ओल जैदवान को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि उसकी ताकत से दुनिया कांपती है। और अब वो सरहदी खित्ते तक पहुंच चुकी है, इतनी करीब है कि हाथ बढ़ाकर छीन ले। पूरे का पूरा खित्ता, सारे किले,